हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन को सेल करने में बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड होता है। लगभग 1 लाख रुपया से ऊपर का डिमांड होता है सेल करने में। और सबको पता है कि सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। भले ही सेलिंग में लॉस क्या है कि सेल में अगर आप 1 लाख रुपया लगाकर एक लॉट को सेल करते हैं तो पूरा 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपया आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई ऑप्शन को सेल नहीं करते। ऑप्शन बायर वही होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो ऑप्शन को बाई करते हैं। और ऑप्शन बाई में होता यह है कि आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप 1 रुपया लगाए हैं तो उस 1 रुपया को आप एक दिन में ही 10 रुपया बना सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसको क्या होता है, वो 1 लाख रुपया लगाकर और सिर्फ 2 से 3% पे काम करते हैं। अगर 1 लाख रुपया लगाए हैं तो दिन का सिर्फ 2,000 निकल जाए तो उसके लिए वही बहुत है। वो एक दिन में 1 लाख को 10 लाख नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाते हैं। नहीं करने का कारण है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसमें जब भी हम ऑप्शन सेलिंग के लिए कभी भी जब भी आप ऑप्शन सेल कीजिएगा, जैसे इस साइड जो है ये पूरा पुट का साइड है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम क्या करते हैं, पुट को ख़रीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं। और जैसे ही पुट को बाई करते हैं तो मार्केट अगर नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन इसमें होता है क्या, इसमें लॉस होने का चांस ये होता है कि जो भी प्रीमियम मेरा लगता है, जो प्रीमियम आप पे करते हैं, चाहे 3,000 हो, 4,000 हो, 10,000 हो या फिर 1,000 हो, जो भी पैसा आप प्रीमियम पे करते हैं, एक्सपायरी के दिन तक अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो लास्ट में जाके वो ज़ीरो हो सकता है। अगर प्रॉफिट में है तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट में नहीं है, जैसे आउट ऑफ द मनी है, तो वो 100% क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं। तो सेल आप आराम से कर सकते हैं और कम पैसे में कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग जो है ऑप्शन को हेज नहीं करते हैं, और हेज नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों से पैसे का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 1.5 लगभग 1.5 लाख रुपये तक का आप जो है ऑप्शन सेल करने में मांग लेते हैं। कभी होता है कि 1,20,000, फिर कभी होता है कि 80,000 तक मांगते हैं आपको सेलिंग करने के लिए। लेकिन जैसे आप इसको हेज करते हैं तो उसके बाद इसी को आप सिर्फ 30,000 से 25,000, अगर एक्सपायरी से पहला दिन है तो 20,000, हो सकता है कि 15,000 में भी आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तब आप लोगों को लगेगा कि ऐसा होगा कैसे। तो क्या होता है कि जब हेज करने का मतलब क्या होता है, हेज करने का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट कम होगा। जो प्रॉफिट होता है वो कम होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होगा। जो लॉस होता है पूरा 100% जो पैसा चला जाता है वो भी नहीं जाएगा, वो भी कम होगा। तो जैसे ही हम ऑप्शन को हेज करते हैं, तो हेज करने के बाद जैसे हम इंट्राडे किसी भी शेयर को, इंट्राडे में क्या होता है, कोई भी एक शेयर को अगर हम ख़रीदते हैं तो एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया है तो 5 गुना मार्जिन के हिसाब से हमको कितने में मिल जाता है, सिर्फ 20 रुपया में मिल जाता है। उसी तरीके से जब हम ऑप्शन को हेज करते हैं तो क्या होता है, 1 लाख रुपया जो सेल करने में लगता है उसमें हमको मार्जिन मिल जाता है और बहुत कम में, लगभग 20,000 में, या फिर हेज जब करते हैं तो 30,000 तक एक आपका पोजीशन बन जाएगा एक लॉट का। और ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि जब हम हेज नहीं करते हैं तो अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया है और ऑप्शन को सेल किया है, चाहे किसी भी ऑप्शन को, मान लीजिए कॉल को हमने सेल किया है और 1 लाख रुपया लगाकर सेल किया है, तो कॉल को जब सेल करेंगे तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कॉल को अगर हमने सेल किया है, कॉल को अक्सर ख़रीदते हैं तो क्या होता है, कॉल को जब आप बाई कीजिएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कॉल को आपने सेल किया है तो मतलब यह है कि मार्केट नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा। उसी तरीके से अगर आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पुट को सेल करना पड़ेगा। तो चलिए, आपने कॉल को सेल किया है और पैसा कितना लगाया है, 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया लगा इसको सेल करने में। अब क्या होगा कि मार्केट सेल करने का मतलब मार्केट नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन नीचे नहीं आया कि सीधे ऊपर चला गया किसी कारणवश। कोई ऐसा न्यूज़ आ गया, जैसे कुछ दिन पहले एकदम से 2,000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया था
और कल होके ही फिर से 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उससे पहले की बात है। उस तरीके से एकदम से अगर 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर जाता है, नीचे गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा। अगर ऊपर चला जाता है, आपने कॉल को सेल किया है और मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, तो क्या होगा, आपको पूरा लाख रुपया तक का लॉस हो सकता है। इस वजह से आपको मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो मार्जिन देगा तो मार्जिन का मतलब जो भी जहाँ पे भी आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं उसका पैसा उसमें लगा होता है। तो क्या होगा, जब आपका पूरा लाख रुपया ही चला जाएगा, भले ही आपने उसको सिर्फ 20,000 रुपया में लिया हो, लेकिन आपने लाख रुपया का जो ऑप्शन को सेल किया है वो जब पूरा लॉस हो जाएगा तो आप उसका पैसा कहाँ से भर पाइएगा। इसलिए जैसे ही आप इसको हेज करते हैं, तो हेज करते ही आपका जो प्रीमियम होना चाहिए 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जो आपको लगना चाहिए था, वो 20 से 30,000 रुपया पे आ जाता है। और हमने हेज कैसे करते हैं इसका एक वीडियो बनाकर डाला है, अभी 2-3 दिन पहले ही डाले थे। तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हेज कैसे करते हैं। अब इसमें भी हम सिंपल थोड़ा सा बता देते हैं कि हेज कैसे करते हैं। तो देखिए, जिस साइड भी, जैसे अभी रेगुलर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट हर वक्त ऊपर जा रहा है, तो आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा। अगर आप सेल करते हैं तो पुट को आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि पुट को जब आप बाई करते हैं तो मार्केट क्या होता है, नीचे गिरता है तो फ़ायदा होता है, लेकिन यहीं पे जब सेल कीजिएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। अब क्या करना है, पुट साइड में ही जहाँ पे आपने सेल किया है, जैसे आपको जब भी सेल करना पड़ेगा तो उसका प्राइस, सेल का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। जब आप सेल कीजिएगा तो उस सेल का जो प्राइस है प्रीमियम, वो ज़्यादा होना चाहिए, और फिर उसी को पुट साइड को ही आपको बाई करना पड़ेगा। और क्या होगा, बाई करने का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको प्रीमियम, उसका जो रेट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका उल्टा करते हैं तो फिर इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। आप तो मार्केट ऊपर जाने के लिए लगाए थे, लेकिन क्या होगा, फिर क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो क्या होगा कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको पुट को सेल करना है, और पुट को सेल करने का मतलब है प्रीमियम, जहाँ पे भी आप सेल करते हैं उसका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी अगर आप, मार्केट है 24,300 के आसपास मार्केट है, तो आपको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि 24,500 की पुट को आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पुट सेल करना है 24,500 का, और फिर वहीं पे पुट को क्या करना है, बाई करना है। बाई कितना करना है, तो 24,300 पे अभी मार्केट है, तो बाई करना है आपको 24,100, 24,100 या 24,200, 24,200 या 24,100 को आपको बाई कर लेना है। अब क्या हुआ, ये हेज हो गया। हेज होने का मतलब है कि मार्केट अब किधर भी चला जाए, जैसे आपने मार्केट ऊपर जाने के लिए पोजीशन बनाया है, तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। अब लाख रुपया के जगह पे क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ 20,000 या फिर 30,000 में पोजीशन बन जाएगा, क्योंकि आपने हेज कर लिया। तो हेज करने में इसलिए मार्जिन देते हैं कि कितना भी लॉस हो जाए तो आपको, अगर आपने कॉल साइड ऊपर जाने के लिए लगाया पैसा, तो अगर ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो 2,000 का हो सकता है, 1,000 का हो सकता है, या फिर वो हेज पोजीशन में देखना पड़ेगा कि कितना का फ़ायदा हो सकता है। उसी तरीके से लॉस भी सीमित होता है। लॉस
हो सकता है कि आपको 2000 का लॉस हो जाए। वो भी लास्ट होता है कि अगर इतना तक मार्केट गिरेगा, चाहे उससे कितना भी गिर जाए, उससे नीचे आपको सिर्फ उतना ही का लॉस होगा। हो सकता है कि 4000 का लॉस होगा, हो सकता है कि एक फ़िक्स होता है कि इससे ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। तो उसमें इसलिए जो ब्रोकर है वो मार्जिन दे देते हैं कि कितना भी लॉस हो जाए, अगर मान लीजिए 2000 रुपये का भी लॉस हो जाए, तो आपने कितना पैसा देकर उसमें पोजीशन बनाया है, 20,000, तो फिर भी आपका जो है पैसा उसमें से 18,000 रुपया आपके पास रह जाएगा, जो आपके अकाउंट में आएगा 18,000 रहेगा। इसलिए हेज पोजीशन में वो मार्जिन देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हेज नहीं करते हैं तो उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है। तब क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेलर को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन सेल करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो आपसे बता दूं कि सेलर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया लगाकर ऑप्शन को सेल करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, हेज कर देते हैं। और हेज करना बहुत ही आसान है। हेज करते हैं आपका जो पैसा है वो मार्केट किसी कारणवश उसके अपोजिट साइड, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए आपने पैसा लगाया था, लेकिन मार्केट अगर नीचे गिर गया तो फिक्स अमाउंट होता है कि इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। चाहे वो 2000 का हो सकता है, वो 3000 का हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना का लॉस सहना चाहते हैं। उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, वो भी लास्ट मोमेंट पे होगा। जैसे अगर 3000 का लॉस बता रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का लॉस इसमें होगा, तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर होंगे तो आपको पता होगा कि जिस समय आप पोजीशन एग्ज़िट कर जाते हैं उस समय अगर आपको 100 रुपये का लॉस है तो वही ओरिजिनल लॉस होता है, अगर 500 का लॉस है तो वही आपका लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि सीधे 3000 का लॉस होगा, और 3000 लास्ट होता है कि अगर उससे नीचे अगर जाता है, नीचे का चाहे कितना भी चला जाए, एक पॉइंट होता है उससे अगर नीचे गया तो लास्ट आपका इतना लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है। एक प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको 1000 रुपये का दिखा रहा है तो मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी पोजीशन बनाए हैं उस पोजीशन से 10 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया करते हुए बढ़ेगा। अगर आप जिस दिशा में लगाए हैं उस दिशा में मार्केट जाता है तो आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन लास्ट एक पोजीशन होगा जहाँ पे आके 1000 रुपया ही लास्ट, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको सिर्फ 1000 रुपये का दिखा रहा होगा, तो 1000 रुपये पे जाके वो रुक जाएगा। फिर मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, आपका जो पैसा है वो 1000 रुपया से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि फ़िक्स हो जाता है कि ना ज़्यादा आपको लॉस होगा और नहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हेज करना ही सही होता है, और हम लोगों को पता नहीं होता कि हेज कैसे करें। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और हेज पे भी बहुत सारा वीडियो बना के डालेंगे जिसमें एक फ़िक्स होता है। न्यूट्रल हेज का मतलब होता है कि ऐसा पोजीशन, जिस पोजीशन के बीच में जैसे आपको लगता है कि मार्केट 24,200 से 24,400 के बीच, 24,400 के बीच रहने वाली है, तो क्या होगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, एक पोजीशन होगा, हेज पोजीशन होगा, जिस पोजीशन को आप बना लेते हैं। जैसे बीच में अगर 24,300 के आसपास मार्केट है और आप ऐसा पोजीशन बनाते हैं, उस पोजीशन को हम न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, जिसको बनाने के बाद मार्केट 24,400 से लेकर और 24,200 के बीच में कहीं पे भी रहे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे इससे इस साइड और इस साइड कहीं भी अगर निकलता है मार्केट, तो फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसको न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, जिसमें समझ में आता है कि जैसे हमको पता है कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे, मतलब 400 पॉइंट के अंतराल में ऊपर नीचे होता है। तो क्या करेंगे, अगर निफ्टी 24,300 के आसपास है तो हम एक रेंज बना लेंगे 24,500 और पीछे का रेंज बना लेंगे 24,100, और इस रेंज पे हम हेज करके उस पोजीशन को न्यूट्रल कर देंगे। फिर क्या होगा, मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए इतना ही के अंदर रहेगा तो आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और लास्ट में क्या होगा, किसी कारण बस अगर मार्केट इससे आगे निकलता है या फिर इससे पीछे निकलता है, ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, तो आपको
हेज किया हुआ पोजीशन होता है तो लॉस भी बहुत कम होगा, लेकिन इसमें फ़ायदा भी बहुत कम होता है। ये नहीं है कि एक रुपया लगाएं तो 10 रुपया बन जाएगा। हाँ, ऐसा सिर्फ बाई करने में ही होता है, जिसमें अगर आपने 3,000 का कोई एक लॉट लिया है तो हो सकता हो और 30,000 भी हो जाए, मतलब 10 गुना भी हो जाए। और सिंगल सिर्फ सेल भी करते हैं तो उसमें भी होता है। अगर सिर्फ सेल किए हैं और उसको हेज नहीं किए हैं और मार्केट जिस दिशा में आप सेल किए, जैसे कि आप पुट को सेल किए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा, तो उस तरीके से अगर ऊपर गया तो इसमें भी तेज़ी से पैसा बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगने की वजह से सारे लोग इसको हेज करके रखते हैं, ताकि प्रॉफिट भले ही सीमित हो, चाहे 3,000 का प्रॉफिट हो या 4,000 का प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। और जब लॉस नहीं होगा तो 100% वो हर दिन कुछ ना कुछ पैसा लेकर जाएंगे। तब जाके जो भी सेबी का गाइडलाइन आता है कि हर 100 व्यक्ति में से सिर्फ 10 व्यक्ति हैं जो इसमें से पैसा कमा पाते हैं, बाकी 99% या 95% लॉस करते हैं, उसका कारण यही है कि ये लोग हेज नहीं करते हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देखें और हेज करना सीखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले इस तरीके का कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और इसके बाद उसमें सिर्फ सिंपल हेज किया हुआ है, जैसे कुछ इस तरीके का हेज है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या किए हैं, पुट को हमने बाई कर लिया, पुट को हमने सेल कर दिया, और पुट में ही इससे कम प्रीमियम में जाके हमने उसको बाई कर लिया। तो फिर क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमको फ़ायदा होगा और नीचे आएगा तो लॉस होगा, लेकिन हेज किया हुआ है तो कम लॉस होगा और कम पैसा में भी बन जाता है पोजीशन। 30,000 में बन जाएगा, 15,000 में बन जाएगा, 20,000 25,000 में। उस समय आप जब पोजीशन बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से कॉल साइड में भी होता है कि मार्केट अगर नीचे गिरने वाला है तो कॉल को आप सेल कर दीजिए, और उसी कॉल को जो सेल कीजिएगा उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और कम प्रीमियम वाले को बाई कर लीजिए, उससे नीचे आकर बाई कर लीजिए। फिर क्या होगा, वो हेज हो जाएगा पोजीशन। अब उस पोजीशन को हेज होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा लॉस होगा, अगर नीचे आता है तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन दोनों फिक्स होते हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देखें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें।